फिर लाल किताब कहती है, घर दूजे के खाली होते 10वां फौरन सोया। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में ग्रह है। आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में ग्रह है। खाना नंबर 4 में भी ग्रह है। तो आप कहोगे कि खाना नंबर 10 का ग्रह जागा हुआ है। मगर खाना नंबर 2 अगर खाली है तो आपका खाना नंबर 10 का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। इसलिए कहा है, घर दूजे के खाली होते 10वां फौरन सोया। दिन उसी मंदी ग्रह 10 जागे, शनि दूजे जब होया। तो उसी दिन मंदा ग्रह जाग जाएगा 10वें खाने का, जिस दिन शनि खाना नंबर 2 में जाएगा। अगर खाना नंबर 10 में आपस में लड़ने वाले 2 ग्रह बैठे हों तो जन्म कुंडली अंधे ग्रहों की कुंडली बन जाएगी। यानी कि इन ग्रहों की हालत ठीक उसी तरह होगी जिस तरह दुनिया में एक अंधा प्राणी चलता है। अंधा प्राणी कैसे चलता है? अंदाजे से। आंख तो होती नहीं है, रोशनी होती नहीं है, डंडा मार मार कर टटोल टटोल कर चलता है। ऐसी हालत में फैसला चंद्र की हालत पर होगा। अगर चंद्र अच्छा है तो अच्छा फल, अगर चंद्र भी मंदा है तो बहुत बुरा मंदा। इसका उपाय आपको पता है कि 10 अंधों को खाना खिलाना है। 10 अंधे मर्दों को खाना खिलाना है, लेडीज को नहीं खिलाने लग जाना। नकद पैसा बिल्कुल नहीं देना है। खाना नंबर 10 में राहु केतु बुध तीनों इस घर में हमेशा शक्की होंगे। यानी कि बुध बैठ जाए या राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, खाना नंबर 10 में हमेशा शक्की होंगे कि यार इनकी हालत अच्छी है या बुरी है। कोई फिक्स डिसीजन नहीं है। इसका फिक्स डिसीजन जो होगा वह शनि को देखकर होगा। अगर शनि अच्छा तो ये राहु केतु या बुध दुगने अच्छे हो जाएंगे। अगर शनि कहीं पर मंदा होकर बैठा है तो ये तीनों भी मंदे हो जाएंगे। क्योंकि राहु और केतु, इनको मैं कालिया और सांबा कहता हूं, शनि के एजेंट हैं, गब्बर सिंह के। अगर गब्बर सिंह की हालत अच्छी तो उसके एजेंटों की हालत अच्छी। और बुध खुद शनि के घर में बैठा है, वो तो खुद देखता है कि शनि अगर अच्छा होगा तो शनि के घर में कुछ खाने के लिए लाएगा, और अगर शनि मंदा है तो वो क्या लाएगा? मेरी भी हालत खराब है। तो बुध टोटली शनि के ऊपर डिपेंड है कि शनि अगर अच्छा होगा जन्म कुंडली में तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, दुगना अच्छा हो जाऊंगा। अगर शनि मंदा हुआ तो मेरा भी हालत मंदा होना लाजमी है, क्योंकि बुध जो है वो बिन पैंदे का लोटा है, खड़ा अंडा है, किसी भी तरफ लुढ़क सकता है। तो आज हमने खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 देखा। खाना नंबर 8 मैंने आपको इसलिए अच्छी तरह से ज्यादा डिटेल में पढ़ाया क्योंकि खाना नंबर 8 में अधिकतर लाल किताबी फंस जाते हैं। उनको यह पता लगता है कि हर ग्रह यहां पर मंदा है, यहां पर हर ग्रह को देखने की अलग चाल है। जैसे मंगल अकेला खाना नंबर 8 में बैठता है तो मंदा है, बुध अकेला बैठता है तो मंदा है। मगर मंगल और बुध एक साथ जब खाना नंबर 8 में बैठते हैं तो ये एक राजयोग बन जाता है। खाना नंबर 9 जो है वो हमारी किस्मत है, वो किस्मत जो किस्मत लेकर हम पहले सेकंड इस दुनिया पर पैर रखे। खाना नंबर 9 किस्मत का प्रारंभ। आपकी किस्मत का आरंभ किस दिन से होता है? जिस दिन आपको पहली सांस लेते हो। पहली सांस लेते ही आपकी किस्मत की शुरुआत हो जाती है। पहली सांस से ही आपको दुनिया को पता चल जाता है
कि ये इंसान कैसे घर में कैसे हालात में पैदा हुआ है। अगर अंबानी के घर में पैदा हुआ है कोई बच्चा तो उसको क्या टेंशन है, उसकी किस्मत का आज आगाज आरंभ अच्छा हुआ है, उसको शायद कोई तकलीफें देखने पड़े। मगर कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जिसको जिंदगी भर शायद तकलीफें ही देखनी पड़े, या कोई ऐसे घर में पड़ा है जहां पे ठीक ठीक है, आई चलाई चल रही है, मिडिल क्लास फैमिली है, मगर ये बच्चा भी आगे अपनी किस्मत लेके चलेगा। मगर वो गाड़ी फास्ट ट्रैक पे है क्या स्लो ट्रैक पे है, ये डिपेंड करता है। अगर फास्ट ट्रैक पे है तो समझो 200-300 की स्पीड पर चलेगी, अगर वो स्लो ट्रैक पे है तो स्लो चलेगी 70-80 की स्पीड पर, बीच में जाके शायद वो बढ़ा ले। वैसे ही फास्ट ट्रैक वाला भी बीच में शायद जाकर स्लो कर ले। ये डिपेंड करता है खुद की किस्मत पर भी। खाना नंबर 10 जो है वो हमारा कर्म स्थान है। हम हमारे ग्रहों को हमारे कर्मों के हिसाब से बदल तो सकते हैं, मगर हमारी किस्मत की बुनियाद जो है वो खाना नंबर 10 है, मैदान है। वहां पर हमने अपने कर्मों को ज्यादा चलाना है। आप एक बात याद रखना, शायद मैं भूल जाऊं आगे, क्योंकि कभी कभी कोई बात क्लिक हो जाती है। आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 10 या 11 में कोई भी ग्रह बैठा हो, हर ग्रह में खाना नंबर 10-11 में एक ही चीज तो पक्की लिखी होगी कि शनि की तबीयत वाले बनकर चलो, शनि की तरह चालाक रहो, शनि की तरह होशियार रहो, शनि के मंदे काम जैसे पराई स्त्री से गमन करना, संबंध बनाना, शराब मीट मांस मच्छी से दूर रहना, ये चीजें आप कॉमन पाओगे। क्योंकि शनि के घर में बैठकर आप शनि के खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत से लोगों को उसका फायदा होता है, वो बात अलग है। मैं शनि को गब्बर सिंह इसलिए कहता हूं कि यहां पर अगर शनि खाना नंबर 10 या 11 में खुद शनि बन के बैठ गया तो शोले फिल्म का डायलॉग मुझे पक्का याद आता है, और वो यहां पर फिट भी होता है कि गब्बर सिंह को अगर कोई डरा सकता है, झुका सकता है, तो वो खुद गब्बर सिंह है। तो यहां पर शनि अगर खाना नंबर 10 में बैठा है या 11 में बैठा है तो उसके लिए भी ये लागू है। ऐसे नहीं कि शनि के लिए, यहां पर लोग कहते हैं लोहे को लोहा काटेगा, लोहे को लोहा काटेगा। तो शनि के स्वभाव का बनकर अगर वो आदमी रहेगा, शनि 10 या 11 वाला या कोई भी ग्रह, तब उसको पूरा फायदा मिलता है। नहीं तो उसको खाना नंबर 10-11 में कर्मों का और लाभ का उतना फायदा नहीं मिलता है। और आदमी यहीं पर तो मार खाता है, एक अपने कर्म स्थान पर और एक अपने लाभ स्थान पर। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपकी हैसियत है तो इन दो खानों को लेकर ज्यादा है। समाज में आपकी वैल्यू तब है जब आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो खाना नंबर 10 से, और खाना नंबर 11 में अगर आप पैसा बचाकर कुछ बचा रहे हो, बना रहे हो उससे। बाकी आप तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, पैसा नहीं जेब में, कोई वैल्यू नहीं। आप शनि वाले हो, लंगड़े हो, काने हो, उसके अंदर आपके पास में पैसा है, 1000 लड़कियां आएंगी, 1000 इज्जतमान होगा। मगर आप पैसा कमा रहे हो मगर बचा नहीं रहे हो, तब भी आपका कोई सम्मान नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम खाना नंबर 11 देखेंगे। खाना नंबर 11 जो है वो इंसाफ करने कराने की जगह है, मगर खुद इंसाफ नहीं होगा। ये शनि का पक्का घर है और शनि की राशि भी है।
इसको गुरु स्थान भी कहते हैं। अगर खाना नंबर 2 मंदिर है तो खाना नंबर 11 को हम गुरुद्वारा कह सकते हैं। या आप इंसान की किस्मत की बुनियाद, किस्मत की, इंसान ही किस्मत की बुनियाद, सिर्फ किस्मत की बुनियाद का मैदान जो था वो खाना नंबर 10 था। यहाँ पर इंसान किस्मत की, इंसानी किस्मत की बुनियाद, यानी कि हम कर्म तो कर लेंगे खाना नंबर 10 में, मगर उसमें से जो बचत होगी वो हमारा फ्यूचर होगा, आगे की आने वाली किस्मत। पाप अकेला, असर अकेला, 3, 5, 9, 11। खाना नंबर 3 में, 9 में पाप हो, खाना नंबर 9 में, 5 में, 11 में पाप अकेला हो, तो ये इतना मंदा नहीं होता। शनि बली का साथ मिले तो असर बढ़े गुना 11। अगर खाना नंबर 3 में राहु है, खाना नंबर 9 में केतु है, तो इनका असर जैसा है वैसा उतना ही रहेगा। मगर 3 या 5 में शनि बैठ जाए तो इनका असर मंदा या बुरा जो भी होगा 11 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही खाना नंबर 5 में और 11 में अगर राहु केतु बैठ जाए तो पाप बैठा है, पापी नहीं हुए, मगर इनके साथ में शनि बली का साथ मिले तो असर बढ़े गुना 11, तो 11 गुना असर बढ़ जाएगा। फिर वो अच्छा है या बुरा है ये डिपेंड करता है। उसके अंदर ग्रहों की दृष्टियां भी शामिल हो जाएंगी। घर 11 जो मंदा होवे, असर में सबसे उम्दा हो। घर 11 जो मंदा होवे, असर में सबसे उम्दा हो। अब इसका मतलब आप बोलोगे खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 11 में मंदा भी है, असर में सबसे उम्दा भी है, ये कैसे हो सकता है? असर में सबसे उम्दा हो, घर 11 से चलकर अपने बैठा तख्त पर जिस दिन हो। तो खाना नंबर 11 में अगर कोई मंदा ग्रह बैठा है तो असर में सबसे उम्दा कब होगा? जब घर 11 से चलकर अपने बैठा तख्त पर जिस दिन हो। जिस दिन लगन में खाना नंबर 11 का मंदा ग्रह आएगा उस दिन वो असर में सबसे अच्छा असर देगा। जैसे खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो पहली बार आएगा 11वें साल में, दूसरी बार आएगा 23वें साल में, तीसरी बार आएगा 36वें साल में, चौथी बार आएगा 48वें साल में। तो 11 नंबर खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 1 में लगन में फिर से 11वें साल में आएगा। तो लगन में जब खाना नंबर 11 का ग्रह आएगा, भले जन्म कुंडली में वो मंदा था मगर इन सालों में वो सबसे अच्छा होगा। जैसे मान लो खाना नंबर 11 में आपके राहु है, मंदा है, मगर असर में सबसे उम्दा होगा कब? जब खाना नंबर 11 का ग्रह चल कर वर्ष फल में तख्त पे बैठेगा, यानी कि लगन में बैठेगा। तो खाना नंबर 11 का राहु जब 11 साल की उम्र होगी तब बैठेगा, फिर 23वें साल में आएगा, फिर 36वें साल में आएगा। तो अगर आपने देखना है तो खाना नंबर 11 का ग्रह देखो वर्षफल कुंडली चार्ट में, आपको पता चलेगा कि पहली बार वो ग्रह खाना नंबर 11 में आएगा, खाना नंबर 1 में आएगा 11वें साल में, फिर 23, फिर 36, फिर 48, फिर 57, फिर 72, फिर 84। ऐसे इन सालों में उसका अच्छा असर आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि लगन में कोई जन्म कुंडली में कोई ग्रह मंदा होकर बैठा है तो जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होगा। किस्मत का ग्रह उस घर तीजे
मदद ना 5 से होती हो। खाना नंबर 9 में अगर कोई ग्रह नहीं है तो खाना नंबर 3 का ग्रह किस्मत का ग्रह बनेगा, और जब किस्मत का ग्रह बनेगा तो खाना नंबर 11 के ग्रह को मदद देगा। मदद 5 से न मिलती हो, खाना नंबर 11 को खाना नंबर 5 से कोई दृष्टि नहीं आती है। खाली तख्त, अगर खाना नंबर 1 खाली है तो खाना नंबर 3 और 11 दोनों सोए हुए होंगे, क्योंकि खाना नंबर 11 को खाना नंबर 3 का ग्रह देखता है, लेकिन खाना नंबर 11 का असर उस वक्त मुकम्मल तौर पर जागता हुआ माना जाएगा जब खाना नंबर 3 1 दोनों ही घरों में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि खाना नंबर 11 सिर्फ खाना नंबर 3 में ग्रह होने से जागता है, तो ये पागलपन है। खाना नंबर 1 में भी ग्रह होना चाहिए। लाल किताब में आपको आस्ते आस्ते एडॉन्स मिलते जाएंगे। पहले पंडित जी ने कहा कि खाना नंबर 3 में ग्रह ना हो तो खाना नंबर 11 का ग्रह सोया हुआ होगा, लेकिन अब कहते हैं कि खाना नंबर 1 भी अगर खाली है खाना नंबर 3 के साथ, और खाना नंबर 3 में भी ग्रह होना चाहिए, 1 में भी होना चाहिए, तो देखो फिर से पढ़ता हूं। खाना नंबर 11 को खाना नंबर 3 देखा करता है, लेकिन खाना नंबर 11 का असर उस वक्त मुकम्मल पूरे तौर पर जागता हुआ माना जाएगा जब खाना नंबर 3 1 दोनों ही घरों में कोई ना कोई ग्रह जरूर होगा तब। तो खाली तख्त यानी कि लगन खाली, 3 11 सोवे, लिखत शनि पर चलती हो तब। अगर 11 नंबर का ग्रह सोया हुआ होगा जब खाना नंबर 3 और 1 खाली होगा, तब शनि की हालत के ऊपर खाना नंबर 11 का असर पूरा पूरा डिपेंड करेगा। खाना नंबर 3 में बृहस्पति के दोस्त हो तो खाना नंबर 11 हमेशा नेक असर देगा। कब? जब बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो। जब बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो और खाना नंबर 3 में बृहस्पति के दोस्त हो तो 11 हमेशा नेक असर देगा। इसलिए जब बृहस्पति खाना नंबर 11 में होता है हम तांबे का कड़ा पहनने के लिए कहते हैं, क्योंकि तांबे का कड़ा पहनने से सूरज का असर खाना नंबर 3 में जाता है। खुद बेड़ी को पानी चलावे, बेड़ी कहते हैं नाव को, बोट। खुद बेड़ी को पानी चलावे, डूब डुबाते वह नहीं है। ग्रह 11 घर ती चीज जो लावे, मौत खड़ी ही करते हैं। नाव को कभी पानी डुबोता नहीं है, क्योंकि पानी नाव को खुद चलाती है बहाव में। मगर घर 11 की जब चीज लाएंगे, खाना नंबर 11 के घर की चीज हम लेकर आएंगे कब, वो अब हम देखते हैं। मान लो जन्म कुंडली या वर्ष फल में खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठे हैं वो आपस में दुश्मन है। खाना नंबर 8 में या खाना नंबर 11 में बैठे हुए दो ग्रह आपस में दुश्मन है, क्योंकि कहा गया था ना 8 गिनी है उसकी 11 से हरदम चलता हो। तो खाना नंबर 8 फोकसिंग लेंस और खाना नंबर 11 खाना नंबर 8 कहा गया था फोकसिंग ग्लास,
और खाना नंबर 11 कहा था रेगुलेटर, खाना नंबर 11 से हरदम चलता है। मगर खाना नंबर 8 और 11 में अगर आपस में दो दुश्मन बैठ गए तो खाना नंबर ग्रह की चीज जब भी खाना नंबर ग्रह 11 का जो भी ग्रह है, मान लो खाना नंबर 11 में राहु ही है और खाना नंबर 8 में शुक्र है, दोनों आपस में दुश्मन है। खाना नंबर 11 के ग्रह की चीज यानी कि राहु का सामान, बिजली का सामान हम ले आए तो जन्म कुंडली के वाले के किसी काम नहीं आएगा, बल्कि सेहत खराब होगी, पीठ टूट जाएगी, मकान की छत गिर जाएगी, मातम ही मातम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है? ऐसे में करना है कि खाना नंबर 11 के ग्रह के हिसाब से जो चीज हम ला रहे हैं उसी वक्त हम उसके दोस्त ग्रह की भी चीज अगर साथ में ले आए तो खाना नंबर 11 का ग्रह मंदा असर नहीं देगा। तो आपको एग्जाम्पल दिया यहां पर, मान लो शनि खाना नंबर 11 में है तो शनि की चीज जब भी लाएं, जैसे मोटरसाइकिल लाएं, गाड़ी लाएं, मकान लाएं, तो उस समय शनि का मित्र है केतु, तो केतु की चीजें भी ले आओ। तो केतु की चीजें क्या हैं? बच्चों के खिलौने या कुत्ता। तो मकान बनाओ तो कुत्ता साथ ले आओ। कुत्ता क्या है? केतु की चीज है। मकान शनि की चीज है। या कोई मशीन खरीदो या गाड़ी खरीदो तो बच्चों के खेलने का सामान, खिलौने वगैरह, वो भी केतु की चीजें हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो शनि का बुरा असर नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है घर 11 घर चीज जो लावे मौत खड़ी ही गिनते हैं। तो आपने हमेशा ये देखना है कि खाना नंबर 8 और जब भी कोई चीज लाओ तो सबसे पहले देखो खाना नंबर 11 और 8 में दुश्मन ग्रह हैं आपस में। अगर दुश्मन ग्रह हैं तो खाना नंबर 11 की जब भी कोई चीज लानी है तो उसके मित्र की चीज जरूर लानी है। तो शनि बैठा था तो केतु की चीज लाए, राहु बैठा है तो उसका मित्र बुध की चीज ले आओ। तो ये डिपेंड करता है। बृहस्पति बैठा है तो सूरज की चीज ले आओ, मंगल की चीज ले आओ, मगर लानी मित्र की है। ये सारी चीजें आपको एडवांस क्लास में पता चलेंगी। जहां पर भी ऐसी सिचुएशन बनेंगी, पंडित जी ने खुद लिखा है कि ये काम करो तो ये काम जरूर करो, ये काम करना है तो वो काम करना नहीं है। अगर आपने इस रिश्तेदार के साथ में रहना है तो उस वक्त वो काम भी उस रिश्तेदार के साथ में नहीं करना है। या अगर किसी के साथ में कोई संबंध बनाना है तो ये उपाय करके जाओ। ये सारी डिटेल एडवांस क्लास में है। तब आपके ये सारे पत्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जब ये चीजें बताई जाएंगी तब आपको ये रूल भी याद दिलाया जाएगा कि वहां पर कहा था ना कि खाना नंबर 8 11 में अगर दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो खाना नंबर 11 की चीज जब घर पे लाओ तो उसके मित्र ग्रह की चीज भी लेके आओ। तब आप क्लिक करोगे, अरे हाँ बोला था। तो इसका मतलब है शनि मंगल चंद्र तीनों अगर एक साथ बैठते हैं तो शनि मौत का भंडारी, यानी कि मौतों मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, पैसों का और सेहत का नुकसान होगा। चंद्र वहां पर बैठा है, मंगल के कारण मंगल बद्ध हो जाएगा। ऐसे ही इसलिए कहा है मौत शनि हो मंगल चंद्र, बुध मंगल नहीं मंदे हैं। तो खाना नंबर 8 में अगर बुध अकेला बैठता है तो हमेशा मंदा, मंगल भी अकेला बैठता है तो बुरा, मगर मंगल बुध अगर खाना नंबर 8 में बैठ जाते हैं तो अच्छा। मगर खाना नंबर 8 में अगर मंगल बुध एक साथ बैठे हैं उस समय अगर शनि खाना नंबर 2 में बैठ गया तो मौतों का बहाना खड़ा कर देगा। बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे मौत टली ही गिनते हैं। अगर खाना नंबर 3 में इस सिचुएशन के साथ अगर खाना नंबर 3 में
कोई भी ग्रह अगर बैठ जाए तो हम ये मानकर चलेंगे कि इन तकलीफों में थोड़ी सी कमी होगी। मौत टली है, खत्म नहीं हुई है, यानी कि परेशानी रहेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा, मगर उसका असर थोड़ा कम होगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लाल किताब की भाषा को समझो। अगर कहते हैं कि राहु शांत रहेगा, राहु पाप नहीं करेगा, खाना नंबर 4 में राहु जुल्म नहीं करेगा, राहु तकलीफ नहीं देगा, राहु नुकसान नहीं करेगा, खाना नंबर 4 में, इसका मतलब ये मत समझो कि राहु फायदा करेगा या राहु अच्छा हो गया है। नहीं, सिर्फ इतना है कि वो पाप नहीं करेगा, मंदा नहीं होगा, बुरा नहीं करेगा, बस अच्छा करेगा इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे बैठा कोई ग्रह जब तक तीजे, मौत टली ही गिनते हैं। तो मौत टली है, मृत्यु तुल्य कष्ट टला जरूर है, मगर थोड़े पीरियड के लिए, मगर रहेगा जरूर, उसका असर जरूर रहेगा। क्योंकि खाना नंबर 8 को कहा गया है मौत अदल। अदल का मतलब क्या? आपने सुना होगा अदले का बदला, अदले का बदला। अदल से मतलब होता है कि इस घर के ग्रह जिनमें रहम या अकल दोनों शामिल हैं के बदले, अदले का बदले के असूल पर अपना असर करेंगे। यानी कि इस घर में जो भी ग्रह बैठे हैं वो आप पर रहम नहीं करेंगे। कोई दिल कमजोर करके नहीं बैठेगा। चंद्रमा भी खाना नंबर 8 में नीच का है, बहुत अच्छा ग्रह है, मगर वो भी वहां पर बैठकर आपके पैसों का नुकसान करेगा। अगर शनि मिल जाता है तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी ने किसी दूसरे के लड़के का कत्ल कर दिया, किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान का लड़के का खून कर दिया, उसको मार दिया, तो सजा के नाते इसका भी लड़का कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे सऊदी में होता है, उंगली के बदले में उंगली, मौत के बदले में मौत, यानी कि अदले का बदला। भले जिस इंसान के का लड़का पहले मारा गया था वो इंसान के 5 लड़के थे, उसमें से एक लड़का मर गया, मगर जब अदले का बदला हुआ तो दूसरे जो इंसान का लड़का मारा गया उसका तो एक ही लड़का था। तो तकलीफ कहां पर ज्यादा आई? तकलीफ वहां पर ज्यादा आई जहां पर एक लड़का था और अदले के बदले में उसको मार दिया गया। तो इसलिए कहा है किसी ने दूसरे का लड़का कत्ल कर दिया तो सजा के नाते इसका भी लड़का कत्ल कर दिया जाएगा। बेशक पहले शख्स के 5 लड़के से एक मारा गया और दूसरे प्राणी के यहां सिर्फ एक ही लड़का हो, जिसके कत्ल के हुक्म पर इसका खानदान ही तबाह हो जाए, क्योंकि लड़का एक ही था, मर गया, खानदान का खानदान तबाह। मगर पहले वाले के तो 4 लड़के बाकी जिंदा हैं। इसी तरह इस घर के ग्रह अपना असर करेंगे और किसी को माफ करने के लिए रहम नहीं करेंगे, ना ही दिमाग लगाएंगे। इस घर के ग्रह बहुत क्रूर होते हैं, मगर कहीं कहीं कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसलिए मैंने आपको पहले वो कॉम्बिनेशन अच्छे से समझाया। अधिकतर लाल किताबी खाना नंबर 8 में ही उलझते हैं, क्योंकि खाना नंबर 8 अपने आप में आप कह सकते हैं एक रहस्य है। जो इसको समझ गया, खाना नंबर 8 को जो समझ गया, उसने खाना नंबर 2, 6, 12 का कॉम्बिनेशन भी समझ लिया। खाना नंबर 8 में ग्रह हो, खाना नंबर 2 खाली हो तो बहुत अच्छा है, हमने पढ़ा था।
खाना नंबर 8 में ग्रह हो, कोई भी हो, अच्छा ग्रह है वो भी खाना नंबर 8 में मंदा है, मगर शनि आ गया वहां पर तो और भी ज्यादा मंदा है, मंगल आ गया तो और भी ज्यादा मंदा है। तो खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 8 में बंद होना ही अच्छा है। खाना नंबर 2 अगर खाली है तो खाना नंबर 8 के ग्रह सोए हुए ही अच्छे हैं, उनको वहीं पर खत्म कर दो। जैसे केतु खाना नंबर 8 में अगर बैठ जाए तो कहते हैं शमशान घाट में काला सफेद कंबल जमीन में दबा दो। मगर आजकल शमशान घाट की बाउंड्री होती है, वहां पर आप हाथ में कंबल लेके जाओगे, किसी को लगेगा बच्चे की लाश लेकर आया है। तो या तो खाना नंबर 8 के केतु के लिए काला सफेद कंबल शमशान घाट की जमीन में दबाना है, या फिर उसको खाना नंबर 2 में भेज दो, क्योंकि वहां पर राहु है, संभाल लेगा। मगर खाना नंबर 8 में अगर केतु के साथ में और भी कोई ग्रह बैठ गया है तो उस ग्रह की चीज काले सफेद कंबल में लपेटकर या तो शमशान घाट में दबाओ या फिर मंदिर में दे दो। मगर वो काला सफेद कंबल वैसा होना चाहिए जैसा जेलियों का होता है, जो कैदी होते हैं, या साधुओं ने कंधे पे रखा होता है, थोड़ा चुभता है। एकदम अच्छा कंबल रेमंड का मत ले लेना, शीतल का मत ले लेना। काला सफेद कंबल होता है, थोड़ा सा ग्रे स्टेप होता है, इसमें थोड़े थोड़े। काला सफेद कंबल सिंपल है, पहले ऊन लेते थे भेड़ की, उसको आधे को काला कर देते थे, आधे को छोड़ देते थे कि चलो यार थोड़ा सा कलर हो जाएगा, सफेद थोड़ा ही छोड़ते थे, वैसा टाइप। घर 8वां जब बदी पर आवे, यानी कि 8वें घर का ग्रह अगर बदी पर आ गया, अगर बुराई पर करने पर आ गया, तो 2 6 भी आ मिलते हैं, तो खाना नंबर 2 और 6 के ग्रह भी उसके साथ मिल जाते हैं कि चल भाई हम भी तेरे साथ हैं। बैठा 12 ख्वा दुश्मन होवे, खाना नंबर 12 में खाना नंबर 8 के ग्रह का दुश्मन ही बैठा हो, फैसला उसका लेते हैं, खाना नंबर 12 वाले का। मगर आखिरी अपील चंद्र की होगी, क्योंकि खाना नंबर 8 को जगाने के लिए हम चंद्र का सहारा लेते हैं। तो बहुत सी बार आप देखोगे बहुत से उपाय ऐसे हैं जो खाना नंबर 8 में ग्रह बैठे हैं चांदी से ही किए गए हैं। जैसे राहु खाना नंबर 8 में बैठ जाए, हम कहते हैं चांदी का चौरस पीस लो, तो आ गया चंद्र, अपील चंद्र की हो गई, चंद्र को शामिल करना पड़ेगा। खाना नंबर 8 में मंगल आ जाए, मंगल बद, चांदी की चीज, चांदी का चौरस टुकड़ा रखो, 2 ग्रह हो गए। खाना नंबर 8 में राहु हो गया, मंगल हो गया। खाना नंबर 8 में चंद्र आ जाए तो कहते हैं शमशान घाट के भूमि का पानी, अहाते के पानी में चांदी का चौरस पीस डालकर रखें, तो यहां पर भी चंद्र आया। तो जितना हो सके हम खाना नंबर 8 के उपाय में चंद्रमा को जरूर शामिल करते हैं, या फिर खाना नंबर 8 में जो ग्रह है उसकी चीजों को हम जल प्रवाह करते हैं, या फिर उसको मंदिर में भेजते हैं। जैसे बृहस्पति खाना नंबर 8 में आ जाए तो हम कहते हैं 800 ग्राम हल्दी की गांठें मंदिर में दे दो। शनि बैठ जाता है खाना नंबर 8 में, हम कहते हैं कि शनि की उड़द की दाल, शनि की उड़द की दाल या शनि का नारियल पूजा वाला, इसको जल प्रवाह कर दो। या फिर शनि खाना नंबर 8 में है तो हम कहते हैं चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखो, या कहते हैं सांप को दूध पिलाओ। आया ना चंद्र, आखिरी अपील चंद्रमा की होगी। राहु खाना नंबर 8 में बैठ जाए, 4 किलो सिक्का, 4 खड़कते हुए नारियल, जल प्रवाह करो, तो खाना नंबर 4 में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। केतु खाना नंबर 8 में है, काला सफेद कंबल, जो सफेद हिस्सा आ गया थोड़ा सा आ गया वहां पर चंद्र।
अब ध्यान से सुनो, मंगल बध गो सबसे मंदा। गो का मतलब होता है यद्यपि, एक्चुअल में, असल में, मंगल बध सबसे मंदा, बुध पापी नहीं अच्छे हैं। खाना नंबर 8 में मंगल भी अच्छा नहीं है, बुध भी अच्छा नहीं है, पापी भी अच्छे नहीं है, यानी कि शनि राहु केतु भी अच्छे नहीं है। ग्रह 11 घर चीज जो आवे, यानी कि खाना नंबर 11 की चीज जब घर में आवे छतगिरी ही लेते हैं। तो छतगिरी ही लेते हैं, इसको समझना जरूरी है, इसको ध्यान से समझना आने वाली ऑडियो में। मान लो खाना नंबर 11 में आपका कोई ग्रह है, वर्ष फल में जब जब वो ग्रह खाना नंबर 8 में आए या फिर से 11 में आए, तो खाना नंबर 11 के में जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह की चीज नई घर में अगर आप लेकर आओगे तो आपकी सेहत भी खराब होगी, पैसा भी खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल, राहु खाना नंबर 11 में है। जिस साल भी वो राहु खाना नंबर 11 का खाना नंबर 11 में आए या खाना नंबर 8 में आए, आपने उस साल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लानी है, क्योंकि राहु जो है वो बिजली है, खाना नंबर 11 में बैठा है। वर्ष फल में जब खाना नंबर 8 में या 11 में आएगा, आप बिजली का सामान घर में लाओगे, आपकी सेहत भी खराब होगी और जितने का सामान लाया उससे 8 गुना नुकसान होगा अगर वह ग्रह खाना नंबर 8 में बैठ गया और आप चीज ले आए, और उससे 11 गुना नुकसान होगा अगर वो चीज आप खाना नंबर 11 में अगर वो ग्रह आ गया तो उस साल। यानी कि राहु अगर खाना नंबर 11 का 11 में आ गया, आप चीज ले आए, तो जितने की चीज ले उससे 11 गुना नुकसान होगा। और राहु 11 की चीज अगर राहु खाना नंबर 11 का ग्रह 8 में आ गया और आप इलेक्ट्रॉनिक चीज ले आए, भले कैलकुलेटर हो, आप ले आए, तो उसका 8 गुना आपको पैसों का नुकसान होगा और सेहत का भी होगा। तो आपने वो चीज नहीं लानी है। शनि अगर खाना नंबर 11 में बैठा है, जिस साल भी वो खाना नंबर 11 या 8 में आए, आपने लोहे की कोई वस्तु नहीं लेनी है, कोई मकान नहीं लेना है, कोई मकान रिपेयर नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है। असल में खाना नंबर 8 की मंदी हालत जो है वो खाना नंबर 4 के द्वारा खाना नंबर 2 में होगी। खाना नंबर 8 खाना नंबर 4 से होता हुआ ही खाना नंबर 2 तक पहुंचता है। जरा जन्म कुंडली निकाल के देख लो, बहुत से लोगों को ये भाषा समझती नहीं है। खाना नंबर 8 खाना नंबर 4 से ही तीर आस्ते आस्ते चलकर खाना नंबर 2 तक पहुंचता है। तो खाना नंबर 8 की मंदी हालत खाना नंबर 4 को भी खराब करती जाएगी और 2 को भी। 2 में तो उसका असर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब खाना नंबर 2 खाली हो गया तो खाना नंबर 8 की मंदी हालत उसी में रह जाएगी, खाना नंबर 8 में ही। इसलिए खाना नंबर 8 में मंदा ग्रह आ जाए तो खाना नंबर 2 अगर खाली है, फिर वो वर्षफल हो या जन्म कुंडली हो, बहुत अच्छा है। सिर्फ राहु केतु का इसमें भूल जाना, क्योंकि जन्म कुंडली में केतु अगर 8 में है तो राहु खाना नंबर 2 में होगा, राहु खाना नंबर 8 में है तो केतु खाना नंबर 2 में होगा, इसको आप छोड़ देना। और कोई ग्रह अगर खाना नंबर 8 में बैठा है, कोई ग्रह खाना नंबर 8 में बैठा है और ठीक उसी वक्त खाना नंबर 11 में अगर खाना नंबर 8 के ग्रह का दुश्मन बैठा है, कोई ग्रह खाना नंबर 8 में बैठा है और उसी वक्त खाना नंबर 11 में खाना नंबर 8 के ग्रह का दुश्मन बैठा है, तो खाना नंबर 8 का बुरा असर खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
इसलिए हमेशा याद रखना कि खाना नंबर 8 में अगर कोई मंदा ग्रह बैठा है तो दुआ करो कि खाना नंबर 11 में खाना नंबर 8 का दुश्मन ग्रह बैठा हो उसको कंट्रोल करने के लिए, या खाना नंबर 2 खाली हो। लेकिन जब नंबर 8 का दुश्मन हो, जब नंबर 8 दुश्मन हो नंबर 2 11 का, 11 का भी दुश्मन है और खाना नंबर 2 का भी दुश्मन है, यानी कि दोनों जगह पे ग्रह बैठे हैं। खाना नंबर 11 में भी दुश्मन, खाना नंबर 2 में भी दुश्मन। तो नंबर 8 का ग्रह दृष्टि से जब कभी भी मौका मिलेगा खाना नंबर 2 11 पर मार कर ही देगा, नुकसान कर ही देगा। अगर खाना नंबर 11 में दुश्मन ग्रह है तो खाना नंबर 2 खाली होना चाहिए। अगर खाना नंबर 11 में भी दुश्मन है और खाना नंबर 2 में भी दुश्मन है तो खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 11 और 2 के ग्रहों को सत्यानाश कर देगा। अब आते हैं खाना नंबर 9 पर। खाना नंबर 9 किस्मत, आगाज। आगाज का मतलब शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ। असली किस्मत तो हमारी खाना नंबर 9 से ही शुरुआत होती है, क्योंकि खाना नंबर 9 जो है ये बुजुर्गों का स्थान है। खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो ये बृहस्पति के दोस्त ग्रह हैं, खाना नंबर 9 में बैठ जाते हैं तो बुजुर्गों से पैसा मिलना या अच्छे बुजुर्गों के घर में, अच्छे घर में पैदा होना पहले दिन से ही, वो कहते ना बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से सोने का चम्मच शहद चाटने के लिए। तो किस्मत की तो वहीं से शुरुआत हो गई, बुनियाद वहीं से पड़ गई कि ये बच्चे को दाना पानी हमेशा मिलते रहेगा। मगर अगर कोई बच्चा बेचारा झोपड़ी में पैदा हुआ है तो उसकी बुनियाद तो वहीं से मंदी हो गई, खाना नंबर 9 के ग्रह के कारण। इसलिए कहते हैं घर दूजे पर बारिश करता, समंदर घिरा ब्रह्मांड भी है। खाना नंबर 9 बृहस्पति की हवा में बारिश की बूंदें, यानी कि भाप या बादल। बादल खाना नंबर 9 से उड़ते हैं, खाना नंबर 2 पर जाकर टक्कर मारते हैं। घर दूजे पर बारिश करता, खाना नंबर 2 पहाड़, पहाड़ पे जाकर बादल टकराएंगे खाना नंबर 9 के, और बादल टकराकर खाना नंबर 2 के पहाड़ पर बारिश करेंगे। समंदर घिरा ब्रह्मांड भी है। खाना नंबर 9 जो है खुद समंदर है और खाना नंबर 4 भी है। तो बारिश जब खाना नंबर 4 पर 2 पर गिरेगी पहाड़ पर तो वहां से पानी नीचे बहकर खाना नंबर 4 में भी आएगा और फिर से भाप उठेगी खाना नंबर 9 से, फिर जाएगी खाना नंबर 2 पर टक्कर मारेगी, फिर पानी जमीन पर खाना नंबर 4 में आएगा। घर तीजे का असर हो पहले, बाद मिला घर 5 का हो। तो खाना नंबर 9 में खाना नंबर 3 का असर पहले मिलता है और खाना नंबर 5 का असर बाद में। खाना नंबर 9 में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो खाना नंबर 3 में अगर उसके दुश्मन हुए या 5 में हुए तो उसकी प्योरिटी में कमी आ जाएगी। यानी कि मान लो खाना नंबर 5 में चंद्र है तो खाना नंबर 9 में चंद्र है, यानी कि प्योर पानी है, बहुत अच्छा ग्रह है खाना नंबर 9 में चंद्र। मगर खाना नंबर 3 में शनि है तो शनि की काली स्याही उस पानी में मिल जाएगी। खाना नंबर 9 में शुक्र है तो शुक्र की मिट्टी पानी में मिल जाएगी। तो पानी प्योर रहा, क्या आप वो पानी पियोगे जिसके अंदर काली स्याही मिल जाए या मिट्टी मिल जाए? नहीं पियोगे। तो ऐसे हमने ग्रहों के भेद को समझना है।
अभी 4 दिन पहले मेरा ऐसे ही एक चैप्टर चल रहा था किसी क्लास में, तो मैंने यही एग्जांपल दिया कि खाना नंबर 9 में चंद्र है, खाना नंबर 3 में शनि है और शुक्र है खाना नंबर 5 में। तो शनि की काली स्याही पानी में मिलेगी तो क्या आप पियोगे? सामने से इंसान बोलता है सर शनि शराब भी तो होता है, तो शराब पानी में मिल जाएगी तो हम पिएंगे। तो ये अब अपने अपने ऊपर है कैसे आप अपना लेते हो। मैं तो ये एग्जांपल देता हूं तो इंस्टेंटली निकल जाता है। कुंडली मकान मरकज गिनते वास्तु के हिसाब से खाना नंबर 9 जो है वो हमारा ब्रह्म स्थान है, मरकज, सेंटर, केंद्र। मरकज का मतलब है केंद्र, सेंटर। कुंडली मकान मरकज गिनते हाकिम गिना सबका हो। हाकिम यानी कि एक तरह से शासक, राज करने वाला। खाना नंबर 9 का ग्रह भी सबसे पहले, इसलिए किस्मत का ग्रह जब देखते हैं सबसे पहले देखते हैं उच्च के ग्रह हैं कितने, राशि के कितने हैं, फिर देखते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो हम खाना नंबर 9 को पकड़ते हैं। और खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो क्या बात है, क्योंकि किस्मत के ग्रह में बृहस्पति सबसे अच्छा। तो हाकिम गिना सब ग्रह शासक सबका हो। ये जो है ग्रह खाना नंबर 9 का सारे ही ग्रहों को कंट्रोल करने वाला होगा। अगर बुध बैठ गया खाना नंबर 9 में तो सबको अपने दायरे में ले लेता है, इसीलिए तो पितृ ऋण भी लग जाता है। ऋण पितृ जब टेवे बैठा रेत समंदर जलता है। आ गई ना वो बात कि अगर यहां पर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया और ठीक उसी वक्त उसकी राशि में बुध बैठ गया, जैसे हमने पहले पढ़ा था पितृ ऋण के वक्त, तो रेत समंदर सब जलता है। अब आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनोगे। अब आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनोगे। जन्म कुंडली का सोया हुआ ग्रह, जन्म कुंडली का कोई भी सोया हुआ ग्रह जो सोया हुआ है जन्म कुंडली में, जब कभी भी खाना नंबर 9 में वर्ष फल में आ जाए और जाग जाए। हो सकता है ना कि खाना नंबर 1 में मान लो बृहस्पति है, खाना नंबर 7 खाली है जन्म कुंडली में, तो खाना नंबर 1 का ग्रह सोया हुआ है। मगर वही बृहस्पति किसी साल खाना नंबर 9 में आ जाए और उस वक्त खाना नंबर 5 या 3 में कोई ग्रह हो, तो खाना नंबर 9 का बृहस्पति जाग गया ना। इसीलिए कहा है कि जन्म कुंडली का सोया हुआ ग्रह जब कभी वर्ष फल में खाना 9 में आ जाए और जाग जाए, तो वह ग्रह अपनी उम्र से अपनी उम्र के जमाने तक नेक असर देगा, अच्छा असर देगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो अगर आपका सूरज खाना नंबर 8 में है तो 8वें खाना नंबर 8 का ग्रह 22वें साल में खाना नंबर 9 में आता है, तो सूरज की उम्र होती है 22 साल। तो 22 में सूरज के 22 साल और जुड़ जाएंगे, यानी कि 44 साल तक ये जो सूरज खाना नंबर 8 में मंदा था 22वें साल से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 44 साल तक उसका अच्छा असर रहेगा। फिर उसके बाद में वर्ष फल में कहीं भी रहता रहे, कोई मतलब नहीं है। यही असर जन्म कुंडली के जो बाकी के ग्रह हैं खाना नंबर 9 के ग्रह 9 में आने पर उनका भी वही असर होगा। यानी कि जो भी ग्रह खाना नंबर 8 में है, जो भी ग्रह खाना नंबर 8 में है, वो जब भी खाना नंबर 9 में आएंगे तो उनका यही असर होगा। ऐसे ही बृहस्पति 2 यानी कि खाना नंबर 2 का ग्रह, खाना नंबर 2 का ग्रह किस साल खाना नंबर 9 में आएगा? वो आएगा
16वें साल, खाना नंबर 2 का ग्रह 16वें साल में खाना नंबर 2 में आता है। इसलिए बृहस्पति खाना नंबर 2 का ग्रह 16वें साल में खाना नंबर 9 में आएगा, तो वहां से बृहस्पति अगले 16 साल तक, यानी कि बृहस्पति अगले 16 साल तक अच्छा असर देगा 32 साल की उम्र तक। ऐसे ही खाना नंबर 10 का जो चंद्र है, खाना नंबर 10 का ग्रह 24वें साल में, आप लोग वर्षफल भी निकाल के चार्ट जरा देख लो, यानी कि कुंवर जी बोल रहे हैं। खाना नंबर 10 का ग्रह 24वें साल में खाना नंबर 9 में आएगा। चेक करो, खाना नंबर 10 का ग्रह 24वें साल में खाना नंबर 10 में आएगा। अगर चंद्र खाना नंबर 10 का ग्रह खाना नंबर 9 में वर्षफल में आएगा 24वें साल में, तो चंद्र का फायदा 24 + 24 48 साल तक होगा। वो ग्रह अच्छा हो जाएगा, दुगना फायदा देगा। ऐसे ही शनि खाना नंबर 8 का ग्रह 36वें साल में 9वें खाने में आता है, तो 36 + 36 72 साल की उम्र तक शनि का अच्छा असर चलेगा। ऐसे ही केतु खाना नंबर 8 48 साल की उम्र में 48 साल की उम्र में जाकर आएगा खाना नंबर 9 में, तो 48 + 48 यानी कि 96 ईयर तक केतु अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही राहु खाना नंबर 4 का 42वें साल की उम्र में खाना नंबर 9 में आता है। खाना नंबर 4 का ग्रह 42वें साल की उम्र में खाना नंबर 9 में आता है, तो राहु 42 + 42 84 साल तक बेस्ट रिजल्ट देगा। शुक्र खाना नंबर 12 का जो 25वें साल में खाना नंबर 9 में आएगा, तो मंदा होगा, लेकिन इसके साथ में खाना नंबर 3 और 5 में से भी मंदी दृष्टि आनी चाहिए, नहीं तो शुक्र खाना नंबर 12 का अच्छा असर देगा अगर खाना नंबर 3 और 5 से मंदी दृष्टि नहीं आ रही है। ऐसे ही बुध खाना नंबर 3 में आता है, तो 17वें साल में वो खाना नंबर 9 में आएगा, तो 17 से 17 तक 34 तक मंदा, जब बाकी असूलों से बुध मंदा हो, वरना नेक असर मिलेगा, अच्छा असर मिलेगा। दोस्तों आगे लिखती है खाना नंबर 9 में 5 दृष्टि 9 पे करता निकास औलाद की गिनते, जो खाना नंबर 5 खाना नंबर 9 पर दृष्टि करता है, तो खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 के ग्रह को सपोर्ट मिलती है बच्चा पैदा करने के लिए। रवि चंद्र कोई 9 जब बैठा नजर दृष्टि उल्टी हो, खाना नंबर 9 में या 5 में 9 में चंद्र या सूर्य बैठ जाए और खाना नंबर 5 में पापी बैठ जाए, तो औलाद पर बुरा असर नहीं होगा। खाना नंबर 9 में चंद्र या सूर्य बैठ जाए और खाना नंबर 5 में पापी बैठ जाए, पापी मतलब शनि राहु के साथ या शनि केतु के साथ, तो औलाद पर बुरा असर नहीं होगा, मगर बाकी सारी बातों पर वही मंदा असर होगा जो सूरज चंद्र का पापियों के साथ मिलने पर होता है। खाना नंबर 9 के ग्रह की चीज या तिलक लगाने से खाना नंबर 9 का असर पैदा होता है। तो खाना नंबर 9 में अगर सूर्य है तो आप सफेद चंदन का टीका लगा सकते हैं। खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति है तो आप केसर का तिलक लगा सकते हैं माथे पे। बहुत से लोग खाना नंबर 9 में शनि होते हैं, काला टीका भी लगाते हैं। अब आते हैं खाना नंबर 10 पर। खाना नंबर 10 किस्मत की बुनियाद का मैदान है और खाना नंबर 9 था
किस्मत का प्रारंभ। खाना नंबर 9 से किस्मत शुरुआत होती है, मगर किस्मत के मैदान का जो बुनियाद है वो खाना नंबर 10 होगा। किस्मत के बुनियाद का मैदान। जैसे मंगल खाना नंबर 10 में हो, सूर्य खाना नंबर 6 में हो। मंगल खाना नंबर 10, सूर्य खाना नंबर 6 में हो, तो लाल किताब कहती है औलाद पर औलाद मरती जाएगी। मतलब ऐसे नहीं कि हर साल बच्चा पैदा होगा, हर साल मर जाएगा, यानी कि बच्चों को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। बच्चों को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। ऐसे ही बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, सूर्य खाना नंबर 5 में हो, तो औरत पर औरत मरती जाए, यानी कि पत्नी को तकलीफ। अब देखो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में, सूर्य खाना नंबर 5 में, दोनों बेस्ट मित्र, मगर पत्नी को तकलीफ आई। मंगल खाना नंबर 10 में उच्च का, सूर्य खाना नंबर 5 में, सूर्य खाना नंबर 6 में मंदा है, तो मंगल का प्रभाव भी खराब हो गया। खून में कमी आएगी, बच्चा पैदा करने में तकलीफ होगी। अगर बच्चा पैदा किया तो हो सकता है कि वो बच्चा शरीर से कमजोर हो या बीमार रहता हो। ग्रह 10वें का, यानी कि खाना नंबर 10 का ग्रह, ग्रह 10वें का घर 10 शक्की, यानी कि शक्की हालत का होगा। अच्छा है या बुरा है? क्योंकि हर ग्रह के लिए खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का ग्रह होगा। अच्छा होगा तो दुगना, मंदा होगा तो दुगना। दुगनी ताकत का होता हो, लिखा है ना। ग्रह 10वें का घर 10 शक्की, दुगनी ताकत का होता हो। आंख गया है घर 2 जिसकी, ख्वाब 12 में लेता हो। तो खाना नंबर 10 का ग्रह हमेशा धोखे का ग्रह होगा। इसलिए खाना नंबर 10 का ग्रह वर्ष फल में आया हुआ खाना नंबर 10 का ग्रह धोखे का ग्रह होगा, जो अच्छा या बुरा दोनों तरफ चलता है। अगर खाना नंबर 8 भी मंदा हो गया, खाना नंबर 10 धोखे का ग्रह, खाना नंबर 8 मंदा है तो दुगना मंदा। अगर खाना नंबर 2 अच्छा तो दुगना अच्छा। तो खाना नंबर 10 के साथ खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 का संबंध भी मिल जाता है। तो हम अगर खाना नंबर 1 के लिए खाना नंबर 10 को धोखे का ग्रह मानते हैं और खाना नंबर 8 अगर मंदा है तो दुगना मंदा हो जाएगा खाना नंबर 1 का ग्रह। मगर खाना नंबर 2 का ग्रह अच्छा है तो खाना नंबर 1 का ग्रह दुगना अच्छा हो जाएगा। अगर दोनों तरफ बराबर, यानी कि खाना नंबर 8 में मंदा ग्रह, खाना नंबर 2 में अच्छा ग्रह, तो अच्छे का असर पहले होगा, बुरे का असर बाद में होगा।